नमस्कार दोस्तों। कई बार हम सफलता को मेडल्स में तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर एक चीज को मेडल्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता। हाँ, मेडल्स जरूरी है, आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पिछला रिकॉर्ड क्या है हमें उसको देखते हुए आगे का फ्यूचर देखना चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि हमारे जो रेस लगा रहे थे, जो एथलीट थे, इंडियन 4x400 मीटर रिले टीम, उन्होंने एशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आप देख सकते हो। इंडियन 4x400 मीटर रिले टीम ब्रेक्स एशियन रिकॉर्ड बट फेल्स टू क्वालिफाई फॉर फाइनल। तो आपको पता है कि फाइनल होने के पहले रेस के अंदर हीट हुआ करता है, हीट 1, हीट 2 क्वालिफाई करने के लिए। मतलब फाइनल में क्या है कि टोटल 8 टीम्स यहां पर जो है आपका रेस लगाती हैं। तो वो फाइनल में तो नहीं जा पाए, लेकिन उनका प्रदर्शन इतना बढ़िया था कि उन्होंने एशिया का यहां पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है, सारी चीजें के बारे में काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। यहां पर बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारी जो टीम है इंडियन मेंस 4x400 मीटर रिले की जो टीम है, उन्होंने 3 मिनट्स 25 सेकेंड में यहां पर जो पूरा रेस है उसको कंप्लीट कर लिया। और यहां पर 4 जो हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके नाम आप देख सकते हो। मोहम्मद अनस याया, जो कि मैं आपको बता दूं ही इज द रिकॉर्ड होल्डर, हमारे नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। इसके अलावा निर्मल हो गए, राजीव अरोकिया हो गए, अमोज जैकब हो गए। तो 4 लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा कि रिकॉर्ड वगैरह क्या था, लेकिन रिले रेसेस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिले रेस जो है उसको अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन बताया जाता है। मतलब कि पूरे ओलंपिक्स के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट करना होता है, अपने टीम मेंबर्स के साथ सही से होना चाहिए। और रेस तो आपको पता ही है, 100 मीटर रेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इसके अंदर रेस भी है, यहां पर टीम वर्क भी है, कोऑर्डिनेशन भी है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ये बताया जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको इसका ओरिजिनेट बताऊं तो ग्रीस में ये स्टार्ट हुआ था। उस समय क्या होता था कि मैसेज स्टिक के माध्यम से यहां पर उसको पास किया जाता था कई सारे कोरियर्स के पास, और इसी को लेकर आगे चलकर ये मॉडर्न जो है एक गेम्स में कन्वर्ट हो गया। और इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे जो 4 मेंबर होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस आपका दौड़ते हैं। यहां पर जो 400 मीटर है ना, तो यहां पर 4x400 है। तो चारों यहां पर जो एथलीट हैं एक टीम के अंदर, वो सभी 400 मीटर दौड़ेंगे। एक होता है आपका 4x100 मीटर रिले, तो चारों मेंबर्स यहां पर 100 मीटर यहां पर दौड़ेंगे। और एक पर्सन को यहां पर क्या करना होता है, बैटन को पास करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पर्सन कंप्लीट करके ये आ रहा है और दूसरे पर्सन को ये बैटन जो है, ये जो आप बैटन देख रहे हो, ये उसको थमाना होता है। और फिर ये पर्सन कंप्लीट करेगा, फिर वो थर्ड पर्सन को बैटन देगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा कंप्लीट करेगा और फोर्थ पर्सन को बैटन देगा, और फोर्थ पर्सन को फाइनली कंप्लीट करना होता है। जो आखिरी वाला रनर होता है वो बेसिकली उसको देखा जाता है कि वो सबसे फास्टेस्ट हो, वो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, और उसको कहते हैं एंकर, इसको एंकर बोला जाता है। अब मैं 4x400 मीटर रिले की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक एथलीट को 400 मीटर कवर करना होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, और आपने ये रेस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर सपोज पहला पर्सन है, ये पहला पर्सन कंप्लीट कर रहा है 400 मीटर, तो ये दूसरे पर्सन को ये बैटन थमाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो दूसरा पर्सन है वो पहले ही दौड़ना स्टार्ट कर जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो स्टार्ट वाली लाइन होती है, यहां पर जो स्टार्ट की लाइन होती है, उसके 10 मीटर पीछे और इसके 10 मीटर आगे, ये 20 मीटर का जो फासला है उसी के अंदर ये बैटन एक्सचेंज होना चाहिए। रिले रेस के अंदर ये 20 मीटर फासले के अंदर ही आपका बैटन एक्सचेंज होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो बैटन एक्सचेंज हो रहा है वो गिरना नहीं चाहिए। पूरे रेस में अगर बैटन गिर गया ये वाला, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर हम 4x400 मीटर रिले कब इंट्रोड्यूस हुआ ओलंपिक में, तो आप देख सकते हो कि 1912 में जो स्टॉकहोम गेम्स हुआ था, तो उसमें मेन वाला स्टार्ट हुआ था। जो वुमेन इवेंट है 4x400, वो आपका म्यूनिक जो 1972 का ओलंपिक्स था, वहां पर ये हुआ था। अब मैं आता हूं कि यहां पर जो भारतीय टीम है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको यह आएगा कि हमने क्वालिफाई कैसे कर लिया, क्योंकि क्वालिफाई करना ही अपने आप में, ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो भारतीय टीम का अगर आप देखोगे तो हमने इसी साल जून के महीने में 3 मिनट 1 सेकेंड 89 मिली सेकेंड, आप देख सकते हो 3 मिनट्स 1 सेकेंड 89 मिली सेकेंड, इतना का हमने रिकॉर्ड टाइम किया था।
और इसी की वजह से हम पूरे वर्ल्ड में 13th स्पॉट पर रहे थे और इसी की वजह से हम यहां पर क्वालिफाई कर गए थे और हमने पार्टिसिपेट किया। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि भारत ने रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इसको मैं आपको और प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाता हूं। देखिए ये जो पूरा फाइनल होगा उसमें 8 टीम होती है, मैंने आपको बताया। अब 8 टीम चुनी कैसी जाती हैं, इसमें यहां पर हीट नंबर, जैसे ये वाला हीट नंबर 1 था, जो राइट साइड वाला आप देख रहे हो, ये हीट नंबर 1 था और जो हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही थी जहां पर, वो था हीट नंबर 2। मतलब 2 रेस हुए थे ताकि क्वालिफाई किया जा सके देखने। अब इसमें होता क्या है कि दोनों ग्रुप के अंदर जो पहली 3 टीम है वो तो आसानी से क्वालिफाई कर जाती है, मतलब 6 टीम तो क्वालिफाई कर जाएगी। ये जो दोनों ग्रुप के अंदर ये जो 6 टीम आप देख रहे हो ये क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी क्या होता है, ये दोनों टीम के मेंबर्स का देखा जाता है, टीम का देखा जाता है कि उसमें सबसे बेहतर टाइमिंग किसकी रही है और उसके आधार पर उसको फाइनल में भेज दिया जाता है। अब आप हीट नंबर 1 देखिए, यहां पर इटली का टाइम जो है और नेदरलैंड का टाइम हमारे भारत के टाइम से बेहतर था। भारत का यहां पर 3 मिनट्स 25 मिली सेकेंड, ये 1 सेकेंड भी नहीं, आप सोचो इतने कम टाइम में हमने क्रॉस किया। लेकिन इटली और नेदरलैंड में बहुत मतलब जरा सा मार्जिन था, उसको ये कंप्लीट कर लिया था और इसी की वजह से इटली और नेदरलैंड फाइनल में चले गए और ये 3 टीम यहां पर, 3 टीम यहां पर और 2 टीम ये टोटल 8 टीम जो है वो क्वालिफाई करेंगी। तो ये पूरा रहा है दोस्तों। और इसमें अगर आप देखिए तो जो 4 रनर हैं उसमें सबसे तेज दौड़ा गया था जैकब के द्वारा, मतलब जो 400 मीटर का पूरा राउंड था, एक पर्सन जो लगाता है, उन्होंने 44.68 सेकेंड में उसको कंप्लीट कर लिया था। तो ये पूरा होता है दोस्तों। और स्टार्टिंग आपका इस तरह से होता है। बेसिकली ज्यादातर माना जाता है कि जो इनर लेन में है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज में है। इनर लेन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर डिस्टेंस उसको थोड़ा कम कवर करना होता है कंपैरेटिव टू जो आउटर लेन में है रेडियस की वजह से, लेकिन यहां पर इतना पीछे वो हो जाता है ना, तो थोड़ा सा इसको डिसएडवांटेज बताया जाता है। अब देखिए क्या है, बट ऐसा हमारा जो टीम था ना, इंडियन टीम, वो आपका सेकंड नंबर वाले लेन पे था, सबसे इनर वाले लेन पे था, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो यहां पर डिसएडवांटेज था। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ऐसा एक्सपर्ट्स जो है वो बता रहे थे। लेकिन भारत ने ये जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये बेसिकली रिकॉर्ड सेट किया गया था 2018 का जो एशियन गेम्स था, वहां पर जो कतार है उसने 3 मिनट 56 मिली सेकेंड्स, तो यहां पर उसको कंप्लीट किया था। लेकिन मैंने क्या बताया, हमारा जो टाइम है 3 मिनट्स 0.25 सेकेंड, ठीक है, 0.25 सेकेंड। तो ये हमारा रिकॉर्ड, हमने एक एशिया का रिकॉर्ड बनाने है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हो वर्ल्ड का रिकॉर्ड क्या है यहां पर, तो मेन में अगर आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 1983 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये वाला रिकॉर्ड सेट किया था 2 मिनट्स 54 सेकेंड। और वुमेन में अगर आप देखोगे तो सोवियत यूनियन ने सियोल जो 1988 का ओलंपिक्स हुआ था, वहां पर 3 मिनट्स 15 सेकेंड्स का रिकॉर्ड सेट किया था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अच्छी बात है कि हम इसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे जो रनर्स हैं, एथलीट हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे चलकर मेडल भी हमें आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स को होस्ट किया है अभी तक? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करना है और वहां पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।